Welcome class 8th in today's SST class. Students, from today we are going to start our new chapter of geography. The name of the chapter is Minerals Resources. In this chapter, we will learn about minerals, types of minerals, distribution of minerals, different uses of minerals and other relevant topics. So, let's start the chapter. Minerals and power resources. Students, before we start the chapter, some new key terms are given here in your book. We have to discuss about all new key terms first because they will help us to understand the whole chapter. So let's start with key terms. First key term is conductor. Conductor means a substance that allow electricity to pass through it. कंडक्टर क्या होता है बेटा? कंडक्टर होता है एक ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में पास करना अलाउ करे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकती है, चल सकती है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो एक मीडियम होगा, वो सारी चीज़ें कंडक्टर कहलाती हैं। ठीक है। और जैसे कि मेटल्स होते हैं हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो सकती है, जबकि वुड है या कुछ और दूसरे ऐसे ही चीज़ें हैं जो कि कंडक्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो कंडक्टर मीन्स ऐसी चीज़ जो कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सके। क्लियर। Second is conventional. Conventional means which have been in common use for a long time. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लॉन्ग टाइम से यूज़ होती आ रही है और होती रहेगी। ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम कन्वेंशनल कहते हैं, जिसका कुछ भी नहीं पता है कि वो कब उसका यूज़ होना बंद हो जाएगा। ठीक है। कुछ भी नहीं पता है, बल्कि ऐसा लगेगा कि वो अभी लॉन्ग पीरियड तक चलने के चांसेस हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग कन्वेंशनल कहते हैं। जैसे अगर हम कन्वेंशनल का एक एग्जांपल देखें तो कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लॉन्ग टाइम तक यूज़ की जाएगी। जैसे हम सोलर एनर्जी को देख सकते हैं ना, वो कभी भी ख़त्म होने के उसका सीन दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कुछ कि कभी भी सोलर एनर्जी ख़त्म होने वाली हो। एक लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक अभी ये यूज़ में आता रहेगा। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम कन्वेंशनल कहते हैं। क्लियर। Next is drilling. Drilling is the process in which deep wells are dug out. ड्रिलिंग का मतलब एक तरह से खुदाई करना होता है। ठीक है। तो ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर डीप वेल्स बनाए जा रहे हैं, खुदाई की जा रही है, डिगिंग की जा रही है। ठीक है। और इस चैप्टर में ड्रिलिंग किस चीज़ की करते हैं हम लोग? इस चैप्टर में हम मिनरल्स की ड्रिलिंग कर रहे हैं। मिनरल्स को खोजने के लिए हमारे अर्थ के अपर पास्ट जो कि क्रस्ट होता है, जो मिनरल से ही बना हुआ है, उसकी खुदाई की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है और फिर हम मिनरल्स को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। ठीक है। तो ड्रिलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच डीप वेल्स आर डग आउट। क्लियर। नेक्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल. The remains of plants and animals which get buried under the earth for millions of years. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के डेथ पार्ट्स। ठीक है। डेड पार्ट्स जो कि मृत हो चुके हैं, एनिमल्स जो पहले कभी रहे हों, प्लांट्स के कुछ भी हिस्से जो कि जिसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो कि एक लॉन्ग पीरियड तक जब हमारे अर्थ के क्रस्ट में दबे रहते हैं, तो वहाँ पर जो भी नीचे स्टोन्स, रॉक्स या जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो उसी में क्या हो जाती हैं, उसी का एक पार्ट बन जाती हैं। उसी में ऐसा लगेगा कि उसी का पार्ट है, उसी में वो पूरी तरीके से मिल जाती हैं। ठीक है। तो ऐसे जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं, जो कि अर्थ के अंदर माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से दबे पड़े हुए होते हैं, उन चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे साधन हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिनमें से एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फोर्सफुली जो भी वाटर फ्लो कर रहा है,
ठीक है, चाहे वो रिवर का हो या फिर कई बार डैम्स बनाकर भी हम ये काम करते हैं। तो रिवर के वाटर को या किसी भी जगह के वाटर को इतने ज़्यादा फोर्स के साथ गिराया जाता है, फ्लो कराया जाता है कि उनके उस गिरने की का जो फोर्स होता है उसकी वजह से कुछ एनर्जी क्रिएट होती हैं और उसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर के फॉलिंग के फोर्स से बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल्स, सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। हर चीज़ जो हमारे अर्थ में के इनसाइड में पाई जाती है वो मिनरल्स कहलाती है। ठीक है, हमारे अर्थ का अपर पास्ट, क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद और देन कोर होता है। जो भी मटेरियल मिल रहा है इसके अंदर, अर्थ के अंदर, वो सब कुछ मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, वो इसमें से कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, पर सभी चीज़ें जो इनसाइड द अर्थ पाई जा रही हैं वो सब कुछ मिनरल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। जब हम मिनरल्स को निकालने के लिए डिगिंग कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, डिगिंग करना, खुदाई करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम मिनरल्स निकालने के लिए डिगिंग कर रहे हैं तो ये प्रोसेस माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ओशियन टाइड्स। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर से, उसी तरीके से टाइडल एनर्जी भी जनरेट की जाती है ओशियन टाइड्स से। ज्योग्राफी में अगर क्लास 7th याद हो तो क्लास 7th में हमने पढ़ा था हाई टाइड्स, लो टाइड्स, जहाँ पर ओशियन का जो वाटर का मूवमेंट होता है जो बहुत हाई जाता है और फिर लो आता है, बहुत फोर्स के साथ ऊपर जाकर वही वाटर फोर्स के साथ जब नीचे गिरता है तो जो फॉलिंग फोर्स होता है, ठीक है, इससे एक एनर्जी क्रिएट हो रही है जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी जो कि जनरेट की जा रही है ओशियन टाइड से, दिस एनर्जी इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल न्यू की टर्म्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल की टर्म्स। सभी की टर्म्स को अपने होमवर्क कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में करना है और उसे होमवर्क की तरह सबमिट कर देना है गूगल क्लासरूम में टाइमली। ठीक है, और साथ ही साथ पर यू हैव टू लर्न ऑल की टर्म्स, सभी की टर्म्स को लर्न कर लेना है बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना। यहाँ से वन वर्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे इन की टर्म्स से, तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? In our next class, we will discuss about minerals and types of minerals. There are two main types of minerals. और उसके अलावा हम देखेंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो इसके दो काइंड्स हैं, जो टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और आगे और भी दूसरी चीज़ों को इस पूरे मिनरल्स के बारे में और जो डिफरेंट पावर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। Okay, so students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.